हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से एक फॉर्मल जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों के अंदर किस प्रकार से लिखा जाता है। मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार हम एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, उस फॉर्मेट में किस प्रकार से हम उसको सेट करते हैं। वो जो पहला जो मैंने बताया था, यानी पिछला जो वीडियो था, उस वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी कि किसी भी प्रकार का जो प्रोग्राम है, वो चाहे किसी संस्था के अंदर हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए बताया था। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि घर में किसी का प्रोग्राम हो, कि कोई कार्यक्रम हो, चाहे शादी का हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, किसी भी प्रकार का इन्विटेशन हमें देना होता है, तो हम किस प्रकार से उसका फॉर्मेट तैयार करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है कि मिसेज एंड मिस्टर शर्मा। पहले ये जरूर ध्यान रखना, मिसेज पहले आएगा फिर आएगा मिस्टर। तो मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक, ये जो ब्लैक में लिख रखा है ये आपको परमानेंट लिखने हैं, इसमें कोई मिस्टेक, मतलब इसमें आप किसी प्रकार का करेक्शन ना करें, ये है। अब ये थैंक्स कब आता, जब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए थैंक आया है। तो थैंक, किसको थैंक दे रहे हैं? मिसेज एंड मिस्टर वर्मा को, क्योंकि इन्होंने इन्हें इनवाइट किया है। अब किस बात के लिए? फॉर यानी के लिए, किस बात के लिए? फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। इन्होंने दयालुतापूर्ण जो इन्विटेशन है वो दिया है, इनको निमंत्रण जो है वो दिया है टू अटेंड करने के लिए देयर उनके। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो ग्रीन में मैंने लिख रखा है वो इसलिए लिख रखा है कि आप चेंज कर करके लिख सकते हो। यदि ब्रदर्स है तो ब्रदर लिख दीजिए, सिस्टर है तो सिस्टर लिख दीजिए। अब ब्रदर्स के लिए तो इनके वर्मा जी के ब्रदर के लिए होगा यहाँ पर। और बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो आए तो आप उसके अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, सन्स है और डॉटर्स है। अब ये हो गया, ये आप चाहे जो लिख सकते हो, इसके अंदर आप बदलाव कर सकते हो। इन दो का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बाकी ये सेम ऐसे कैसे आ सकते हैं। कार्यक्रम, अब कार्यक्रम क्या है? रिंग सेरेमनी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, बर्थडे पार्टी भी हो सकती है। इस प्रकार के जो चेंजेस है वो होते हैं। यदि आपको इसके अंदर पूरा चेंज करना है, जैसे गृह प्रवेश के लिए, इनॉग्रेशन के लिए आता है, तो न्यूली बिल्ट हाउस आ जाता है, वैसे चेंज करके आ जाएगा। तो ओन, अब ओन के बाद में दिनांक देना है, यानी डेट देनी है। उसके बाद में एट के बाद में टाइम लिखना है, हमें समय मैंने लिख दिया। ये हिंदी में इसलिए लिख रखे हैं ताकि आप इनको बदल के लिख सको। एट के बाद में फिर यहाँ पर स्थान आ जाएगा। देखिए, अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है कि किस प्रकार से हमें फॉर्मल जो इन्विटेशन है वो उसका उत्तर कैसे देना है। ठीक है, अब आगे का टाइम ये आता है कि अब हमें उसको डिक्लाइन करना है या एक्सेप्ट करना है, ये रहता है। अब एक्सेप्टिंग के लिए अंदर क्या, एक्सेप्टिंग में क्या आएगा? यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया। फुल स्टॉप लगने के बाद में अब यहाँ आप लिखिए क्योंकि इन्होंने प्राप्त तो कर लिया। अब प्राप्त करने के बाद में उनको खुशी हुई है, तो इसका मतलब वो जाएंगे तो उनको कोई ये आशीर्वाद, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आशीर्वाद तब दिया जाता है जब आप नहीं जा रहे हो, और अब जा रहे हो तो उसके लिए देखो क्या है कि अब आपको यहाँ पर ये लिखना है कि दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। उनको है ग्रेट प्लेजर उनको है, किस बात का ग्रेट प्लेजर है? इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए ग्रेट प्लेजर है। यहाँ तक होने के बाद में फिर देखिए आगे कैसे लिखा जाएगा। अब हमें यहाँ पर तो हमने ये देख लिया कि एक्सेप्ट कर लिया। अब हम डिक्लाइनिंग कर रहे हैं। डिक्लाइनिंग के लिए क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ आपको क्या है कि फुल स्टॉप की जगह कोमा लगाना पड़ेगा, जो मैंने कोमा यहाँ दर्शाया है ताकि आप भूल नहीं जाओ, इसके लिए मैंने यहाँ कोमा दिखा दिया है। तो कोमा लगाने के बाद में लिखोगे बट रिग्रेट, लेकिन रिग्रेट है, किस बात का रिग्रेट है? फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड, यानी अटेंड नहीं करने में असमर्थ होने के लिए उनको रिग्रेट है, पछतावा है इस बात का। इट ये कार्यक्रम के लिए आया है, उस कार्यक्रम में वो नहीं आ सकते, उसके लिए ड्यू टू के कारण। अब किस कारण से? सम अनअवॉइडेबल रीजंस, कुछ अपरिहार्य कारण है, अनिवार्य कारण है, जिन कारणों के कारण वो अटेंड नहीं कर सकते। अब मैंने आपको जैसा कि बताया है उस तरीके से कि जब आप अटेंड नहीं कर सकते हो तो आप विशेष भेजेंगे। अब विशेष भेजेंगे तो ये लाइन जरूर लिखनी है आपको। कहीं भी मान लो आप नहीं लिखते हो, मिस्टेक जरूर हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें ये जरूर लिखना होता है कि दे कन्वे, दे किस बात के लिए आया है?
प्लूरल हैं, ये प्लूरल है इसलिए दे। यदि सिंगुलर हो तो यहाँ पर ही और शी लिखना पड़ता है और यहाँ कन्वेज हो जाता है फिर। तो दे कन्वे, वे प्रदान करते देते हैं गुड विशेस फॉर हिज और हर, किसके लिए, यहाँ पर जो ब्रदर सिस्टर है या सन है या डॉटर है जो भी है, हिज और हर। और उसके बाद में ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम यहाँ वापस आ जाता है। ये आपके गुड विशेस आपने दे दी, कब दी, जब आप नहीं जा रहे हो इस कार्यक्रम के अंदर। इस प्रकार से हम एक अच्छा सा जो इनविटेशन है वो हम लिख सकते हैं। अब आप देख लीजिए इसके अंदर किस प्रकार से हमें ये लिखना है, इसकी अच्छी सी तैयारी कीजिए। बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।